एक्सरसाइज 1.4 प्रश्न नंबर आज है 5 और मैंने आपको कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये गणित का रूल भी है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन है। मेरी बात समझ आ रही है? गणित में क्या रूल होता है कि जब भी कोई संख्या ऐसी दी हो जिसके हर में रूट की संख्या हो, कैसी हो? रूट की संख्या। तो हमें क्या होता है, जो नियम होता है उसके अनुसार उस नीचे वाले रूट को हटाना होता है और उसी को बोलते हैं हर का परमेयीकरण। क्या होता है? हर का परमेयीकरण मतलब कि हर को हम परिमेय संख्या जैसा बना देंगे। आई बात समझ में? हर का परमेयीकरण समझ आया? मतलब नीचे से हम क्या हटाएंगे? रूट। क्या हटाएंगे? रूट। ठीक है। अब इसमें 2-4 तरह के सवाल हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैं अलग से अपने आप सवाल ले लेती हूँ, ठीक है, फिर आप समझना कि कैसे करना है। ठीक, सपोज मान लो पहला सवाल, मैं ये 5वां सवाल तो आप खुद करेंगे, मैं एग्जांपल अपने आप ले लेती हूँ, कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज मान लो एक संख्या है 2/√2। क्या है? 2/√2। समझ गए? तो परमेयीकरण का मतलब क्या बोला मैंने? इसको परिमेय संख्या में बदलना। मतलब नीचे का क्या करना है? रूट हटाना है। क्या करना है? तो बेटा ऐसे में रूट हटाने का क्या तरीका होता है? अगर सिंगल नंबर है ना, तो आपको जो नीचे रूट की संख्या देगी इसी रूट की संख्या से आपको ऊपर भी और नीचे भी गुणा करना है। क्या करना है? समझ आया कि नहीं आया? क्या करना पड़ता है? गुणा। किससे? उसी रूट नंबर से, केवल रूट वाले नंबर से। किससे? रूट वाले नंबर से। जैसे यहाँ पर 2/√2 है, ठीक है, तो हम किससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे? √2 से। किससे करेंगे? √2, जो रूट में संख्या होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो क्या बना। ऊपर तो आ गया 2√2, कोई दिक्कत, क्योंकि हमें पता है रूट की संख्या और बिना रूट की संख्या गुणा करने पर इस तरह से लिखी जाती है। और नीचे √2 गुणा करके कितना बनेगा? 2 ही आएगा। 2 आएगा। मैंने कहा अगर सेम संख्या का रूट में गुणा होता है तो वही संख्या आती है ना। 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ कितना आ गया? 2। इतना समझ आया? इस 2 से 2 अगर कुछ संख्या कटती है तो काट दो, नहीं कटती तो वो आंसर आ जाता है। फिलहाल यहाँ 2 से 2 क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आया? √2। अब नीचे कोई संख्या रूट की नहीं रही तो इसका परमेयीकरण हो चुका है। सवाल समझ आया? एक छोटा सा एग्जांपल और ऐसा ही लेती हूँ मैं। सपोज पहला एग्जांपल ये था, दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया 5/3 रूट मान लो 6 ले लिया, कुछ भी ले लो, 7 ले लिया। बात समझ आई? तो क्या तरीका इसको करने का? क्या करूंगी मैं? इससे गुणा करूंगी रूट वाली संख्या, केवल रूट वाली संख्या। ऐसा नहीं कि 3 से भी गुणा कर रहे, ऐसी गलती मत करना। किससे करेंगे? रूट वाली संख्या। रूट वाली संख्या। तो देखो यहाँ पे आया 5/3 रूट 7 और यहाँ कितने से गुणा हो गया? रूट 7 और यहाँ पर भी रूट 7। तो यहाँ तो बन गया 5√7 और यहाँ क्या बन गया? 3 गुणा कितना? 7। समझ आया? जो नए बच्चे आए हैं वो समझ लो, अगर रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते तो वही संख्या आ जाती है। वर्गमूल पढ़ा है नहीं पढ़ा तुमने? तुम तीनों ने? तुम्हारे यहाँ पढ़ाया नहीं है वर्गमूल? कौन पढ़ाता था गणित? सर थे? तो कैसे नहीं पढ़ा? 8th में तो था वर्गमूल, घन घनमूल, वर्गमूल। पढ़ाई होती थी रोज? नहीं होती थी? स्कूल रोज जाते थे तुम? लग नहीं रहा बेटा तुम लोगों को देख के, या तो पढ़ाई नहीं हुई या तो तुम स्कूल नहीं गए रोज, या तो सिखाया तो तुमने सीखा नहीं कुछ भी। यही तो होता है, टीचर तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। क्यों? इतनी बात समझ आ गई? अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। ऐसे मत करना कि 7 से 7 काट देना, समझ रहे हो? क्योंकि परमेयीकरण में आप काटोगे तो फिर वही चीज आ जाएगी, कोई फायदा नहीं होता। तो अगर कोई नंबर नहीं कट रहा तो जो आया उसे ऐसे लिख लो, तो 5√7 और बटे 21, ये आपका क्या आ गया? आंसर। एक तरीके का तो ये आएगा जिसमें कोई प्लस माइनस के साथ नहीं लगा होगा। समझ गए? हाँ तो बता रही हूँ भाई। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें क्या हो, या तो दोनों रूट हो या कुछ प्लस या माइनस हो, समझ गए? इनके साथ में कुछ प्लस या माइनस हो। जैसे मान लो तीसरा इस टाइप का जो क्वेश्चन है, मान लो कोई भी सवाल ले लो, मान लो मैंने ले लिया 1√5 माइनस √2। अब आपको इसका परमेयीकरण करना है। इसका क्या करना है? तो परमेयीकरण करने के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? वही सेम चीज काम करेंगे जो यहाँ किया, लेकिन कैसे करेंगे वो समझो। यहाँ पर प्लस या माइनस अगर होगा तो आपको क्या करना है? जो यहाँ पर संख्या है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अगर मयंक तुमने ये बोला कि मुझे बाद में समझ नहीं आया तो मैं तुरंत पीटूंगी। मैं यहाँ पढ़ा रही थी, मुझसे क्या बात पूछ रहा?
ऐसे पूरा हमें टीका पहला हमें अभी रुक जा, ये तो तू टीका कल से अगर तू टीका लगा के आया तब सोच लेना। बात समझ आई है? ये स्कूल है, यहाँ कोई धर्म का प्रचार नहीं होता, किसी भी धर्म का नहीं होता। बात समझ आ रही है? चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपको ये टीका टूका लगा के आने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे बच्चे बन के आओ कि सारे बच्चे एक जैसे लगे। समझ आ रही? मिटा इस टीके को, अभी मिटा। भगवान की पूजा करो, दिल में भगवान रखने चाहिए। बात समझ आई? ये ढोंग वाला भगवान नहीं चलते, दिल में रखना चाहिए भगवान को। भगवान को मानो, अपने अंतरात्मा में सबको नमन करो, पूजा करो उनकी, लेकिन दिखावा नहीं करना है। ठीक है? मिटाओ इसे। समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके विपरीत चिन्ह से हमेशा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस है, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस। ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा। तो क्योंकि दो संख्या इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी हो गया। ठीक है? तो हम एक ब्रैकेट यहाँ लगा लेंगे। मैं नीचे लिख लेती हूँ सवाल को। ये बन गया √5 माइनस √2, ब्रैकेट लगा लिया। अब मैंने क्या बात बोली? इससे गुणा करेंगे इसके विपरीत चिन्ह से, इसके विपरीत। तो यहाँ पर देखो √5 प्लस √2 बन गया। ठीक है? और यहाँ क्या बन गया? √5 प्लस √2। यहाँ तक आपको समझ आया? कुछ है यहाँ तक? नहीं है। क्या है यहाँ पर? हमें क्या काम करना? बस जो भी संख्या होगी, जो भी होगी, उसके अपोजिट साइन से आपको ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा। ठीक है? इतनी बात आपको समझ आई। अब अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो उसके साथ अगर ये गुणा होता तो हम गुणा करते, जो मैंने भी पहले क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन में बताया। अगर नहीं है तो एक से गुणा करने पर इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कि पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ क्या होगा? यहाँ लगेगा आपका फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी? a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है? कल भी बोला था मैंने। हाँ, वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा परमेकरण में नीचे जब दो होंगे। समझ आया? a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस ये याद रखना। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक रहा है? तो इसमें पहली संख्या क्या है? a, और दूसरी संख्या क्या है? b। यही तो है। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? √5 का स्क्वायर। और हमेशा क्या होता है बीच में? माइनस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? बस अब आपको आ गया। अगर यहाँ तक आ गया, √5 प्लस √2 ऐसे ही रहा। और देखो 5 का स्क्वायर मतलब 5, √5 गुना √5 क्या आएगा? 25 मतलब 5। तो वही बात हुई, ये 5 आ गया। और यहाँ कितना आएगा? 2। सीधे सीधे बोलो, रूट का स्क्वायर मतलब 2। अब यहाँ कितना आ गया? देखो ये बन गया √5 प्लस √2 बटे कितना आ गया? 5 में से 2 गया, कितना आया? 3। ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो नीचे से रूट हट गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अगर रूट में दोनों है तो भी यही करना है, अगर एक रूट में है एक रूट में नहीं है तो भी यही करना है। सवाल समझ में सबको आ गया? नहीं आया? पक्का? अब एक्सरसाइज स्टार्ट करें? तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो और मुझे एक सवाल, दो सवाल करके दिखाओ। ठीक है? चलो फटाफट। अगर किसी को अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। मयंक, नहीं है? उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर एक और तरह समझ लो, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम कंफ्यूजन करोगे। मान लो कोई सवाल है, मैं इसको मिटा दूं। मान लो कोई सवाल है जिसमें एक संख्या पे रूट है, एक पे नहीं है, तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। जैसे मान लो एक संख्या मैंने ये लिख दी 3 माइनस √7, इसका परिमेयीकरण करना है। पहले समझ लो फिर आना मेरे पास। पहले समझ लो सवाल। √3 माइनस √7 दिख रहा है आप लोगों को? सबको दिख रहा है? इधर देखो लड़को, इधर देखो। ये समझ आया? तो मैंने क्या कहा? जैसे ही दो नंबर दिखे आपको उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है। बात समझ आ गई? चाहे एक ही पे रूट हो, चाहे दोनों पे रूट हो, चाहे किसी पे भी रूट हो, केवल किससे क्या करना है? गुणा ऊपर, उसी के विपरीत चिन्ह से। बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना। तो 1/3 माइनस √7 हो गया। अब मैं किससे गुणा करूंगी? 3 प्लस √7। 3 प्लस √7। यहाँ पर भी 3 प्लस √7। बोलो यहाँ ना समझने वाली कोई बात है? बस बाकी सिंपल। ऊपर देखो एक से ही गुणा हो रहा है, तो एक से गुणा करने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और नीचे क्या होगा? a का स्क्वायर। a का स्क्वायर किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। और यहाँ किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। अब बताओ कितना आएगा? 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 ही आएगा ना? मुझे पता था तुम यही बोलोगे। अरे उसमें रूट छोड़ना
हाँ, अब कितना आएगा? 9। क्यों आएगा 9? क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, ये पूरी नंबर कंप्लीट नंबर, तो इसका स्क्वायर करने पर 3 को 3 से गुणा करना है, तो कितना आएगा? 9। और यहाँ कितना आएगा? 7। अब 9 में से 7 गया, कितना आएगा? 2 समझ गए? अब ये आंसर आ गया। नहीं आएगा समझ में? वो रूट से गुना तभी होगा खाली जो एक ही संख्या होनी चाहिए। अगर 2 संख्या है तो उसके विपरीत से गुणा करेंगे। ठीक है, करो फटाफट करके दिखाओ।